आप अगर शिलान्यास अभी कर रहे हैं, जब चुनाव नज़दीक आ गया तो योजना में इतना विलम्ब आखिर क्यों हुआ? और अगर योजना में इतना विलम्ब हुआ तो काम आप कब करेंगे? और आप अभी दिखा रहे हैं लोगों के बीच, जनता के बीच, क्योंकि मतदान का समय आया, कि किसी तरह का हम वादा प्रलोभन दे के लोगों से फिर आशीर्वाद और मतदान करा लें अपने पक्ष में, ताकि फिर हम इस कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। और जनता को भी लगता है कि जो विधायक एमपी जीतते हैं उनका भी है कि सड़क बोलेंगे तो सड़क बनवा देंगे, बोलेंगे तो नाला बनवा देंगे, लेकिन कभी बेरोजगारी की बात लोग नहीं करते हैं। लगता ही नहीं है कि नेता का यहाँ जिम्मेदारी है, जबकि ये काम भी नेताओं का है। जिनको आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जिनको विधायक एमपी चुनते हैं, उनका ही काम। निर्णय लेने में जम्मू में इतना इंतजार करना पड़ रहा है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो तहलका मचा के रख दिया है, तो सोच समझ के किसको दें जो उसको कॉन्टेस्ट दे सके। ये स्थिति जम्मू वर्तमान की है। कार न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष। बिहार में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तारीखों की घोषणा हो चुकी है और महज कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में लगातार प्रत्याशियों का दौरा जो है क्षेत्र में लगातार बना हुआ है। लगातार प्रत्याशी जो है या संभावित प्रत्याशी जो है वो सक्रिय है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है जमुई विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोखन सिंह। लगातार जनसेवा में सक्रिय रहते हैं और हमारे साथ इस वक्त न्यूज़ फाउंडेशन से बातचीत में मौजूद है, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद हर्ष जी कि आप क्षेत्र भ्रमण में जनसंपर्क अभियान में निकले और आप इंटरव्यू लेने मेरा पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किस तरह की तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी तो आज करीब 1.5-2 साल से हमारा है जम्मू विधानसभा और निर्दलीय है। हम किसी दल पार्टी के चक्कर में नहीं रहे। हम जो जनता मतदान करती है, जो जनता आशीर्वाद देती है जनप्रतिनिधियों को, तो हम डायरेक्ट संपर्क उनके पास उनसे रखें और उनके बीच जो एक सेवक का काम होता है, सेवा भाव से हम काम उनका कर रहे हैं और उनकी समस्या को सुन रहे हैं। यथासंभव जो अभी हल हो सकता है करने का भी मेरा प्रयास चल रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए क्या है, यहाँ तो दलगत पार्टी के लोग आते हैं, तरह तरह के वादा करते हैं और वादा करके फिर चले जाते हैं। और जब फिर चुनाव का महीना 2 महीना बचता है तो शिलान्यास जो अभी आप देखे होंगे जगह जगह, पूरे बिहार की बात करें, जम्मू की बात करें, तो जगह जगह लोग शिलान्यास का बोर्ड बताइए अब 2 महीना बचा, शिलान्यास अगर अभी होगा तो उसका उद्घाटन कब करेंगे? इन नेताओं से जो अभी सत्ता शासन में हैं या जो वर्तमान विधायिका हैं यहाँ से, ये सवाल आप लोग उनसे भी कीजिए कि आप अगर शिलान्यास अभी कर रहे हैं, जब चुनाव नज़दीक आ गया तो योजना में इतना विलम्ब आखिर क्यों हुआ? और अगर योजना में इतना विलम्ब हुआ तो काम आप कब करेंगे? और आप अभी दिखा रहे हैं लोगों के बीच, जनता के बीच, क्योंकि मतदान का समय आया, कि किसी तरह का हम वादा प्रलोभन दे के लोगों से फिर आशीर्वाद और मतदान करा लें अपने पक्ष में, ताकि फिर हम इस कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। किन मुद्दों को लेकर आप उतरे हुए हैं? देखिए, हमारे पास मुद्दा है सबसे बड़ी बेरोजगारी का, कि आज बिहार में जो सत्ता शासन के लोग हैं, जो भी सत्ता शासन में बैठे लोग, जो नेता लोग हैं, कभी इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। और उन्हें जनता समझती है कि हमारा भी नेताओं के पास एक ही फ़र्ज है, जिम्मेवारी है कि वो सड़क का काम करा दें, स्कूल बना दें, अस्पताल बनवा दें और बिजली की व्यवस्था हो जाए तो कहानी समाप्त है। लेकिन ये नहीं है। आप दूसरा राज्य क्यों आगे बढ़ता है? अगर वहाँ बेरोजगारी की समस्या को दूर अगर नहीं किया जाएगा यहाँ बिहार में, तो क्या होगा? तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है कि हम कम से कम, अगर हमको जनता आशीर्वाद देती है, तो अपने जम्मू विधानसभा क्षेत्र के माताओं बहनों के लिए एक रोजगार का स्कीम रखे हैं, जो 1 साल के अंदर, जीतने के 1 साल के अंदर महिलाओं के बीच रोजगार की व्यवस्था होगी, जिसमें उन महिलाओं का इनकम, माता बहनों का इनकम 10 से 12 हज़ार रुपये प्रति माह होगा। ये भरोसा लोगों को हम दिला रहे हैं। और जो मेरा नौजवान भाई बेरोजगारी में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, दूसरे राज्य को जाने को मजबूर है, उसको यथासंभव उसके लिए 2 से 3 साल का समय मांगे हैं कि हम आपके यहाँ कल कारखाना लगवाएंगे। जम्मू की बात हम कर रहे हैं और आपको यथासंभव हम यहाँ आपको रोज़गार देने का काम करेंगे। यही मेरा प्रमुख काम है और इसी को लेकर लोगों के बीच हम जा भी रहे हैं, ताकि जो मुख्य समस्या है उस पर किन्हीं का ध्यान नहीं है। आप अगर शिलान्यास अभी कर रहे हैं, जब चुनाव नज़दीक आ गया तो योजना में इतना विलम्ब आखिर क्यों हुआ? और अगर योजना में इतना विलम्ब हुआ तो काम आप कब करेंगे? और आप अभी दिखा रहे हैं लोगों के बीच, जनता के बीच, क्योंकि मतदान का समय आया, कि किसी तरह का हम वादा
प्रलोभन दे के लोगों से फिर आशीर्वाद और मतदान करा लें अपने पक्ष में, ताकि फिर हम इस कुर्सी पर विराजमान हो जाएं। और जनता को भी लगता है कि जो विधायक एमपी जीतते हैं उनका भी है कि सड़क बोलेंगे तो सड़क बनवा देंगे, बोलेंगे तो नाला बनवा देंगे, लेकिन कभी बेरोजगारी की बात लोग नहीं करते हैं। लगता ही नहीं है कि नेता का यहाँ जिम्मेदारी है, जबकि ये काम भी नेताओं का है। जिनको आप जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जिनको विधायक एमपी चुनते हैं, उनका ही काम है कि यहाँ की बेरोजगारी कैसे समाप्त हो। जो सत्ता शासन में लोग बैठे हैं उनका जिम्मेदारी बनता है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं। अगर ध्यान होता तो पत्रकार बंधु आपसे हम पूछते हैं क्वेश्चन, जरा उन जो सत्ता शासन में बैठे लोग उनसे एक सवाल कीजिएगा कि बहुत विकास की बात हो रही है, बहुत विकास की गुणगान हो रही है बिहार में। हमारे जो वर्तमान विधायिका हैं चौमुखी विकास की बात करते हैं, तो आप उनसे पूछिए कि भारतवर्ष में सबसे पिछड़ा राज्य आज बिहार क्यों है। मेरा क्वेश्चन है कि जो सत्ता शासन में लोग बैठे हैं उनसे ये सवाल कीजिए, जो वर्तमान विधायिका उनसे सवाल कीजिए कि इतना चौमुखी विकास जिस राज्य में होगा, इतना गुणगान विकास का गाया जाएगा, फिर भी आज पूरे भारतवर्ष में बिहार राज्य पिछड़ा क्यों है। ये मेरा सवाल है, आप पूछिएगा ज़रूर। अच्छा, एक सवाल और है कि लगातार खोखन सिंह जो है काफ़ी वर्षों से क्षेत्र में सक्रिय है। आप चाहते अगर तो किसी पार्टी में आप भी कोशिश कर सकते थे जाने का, फिर आपने निर्दलीय का सेक्टर क्यों चुना? आखिर कितना चैलेंजिंग होगा? एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग होंगे उम्मीदवारी करने के लिए, एक तरफ महागठबंधन से प्रत्याशी कोई ना कोई होंगे, तो ऐसे में निर्दलीय के रूप में आपको कितना चैलेंजिंग का सामना करना पड़ेगा? देखिए, कोई चैलेंजिंग नहीं, वोट तो जनता देती है ना, निर्णय तो जनता का होता है। दलगत लोगों को लगता है जिनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जनता के ऊपर भरोसा नहीं है। जनता मालिक है, जिसको मालिक पर भरोसा होगा वो किसी पार्टी का चिंता नहीं करेगा। और आप देखे होंगे कि हम किसी पार्टी के तरफ से प्रयास नहीं किए, किसी पार्टी के तरफ जाने का कोशिश ही नहीं किए कि हमको पार्टी का टिकट लेना है, ना हम कभी पहल किए। ऑफ़र भी आया, लेकिन उस ऑफ़र को हम ठोकर। आज की बात बता रहे, गाड़ी में एक लोग फ़ोन किए, अभी हम आ रहे थे क्षेत्र में, कि आप क्यों नहीं पार्टी से आ जाते हैं। हम बोले नहीं भैया, हम जो कह दिए सो कह दिए। जनता मालिक जो निर्णय देगा, जनता मालिक जो निर्णय करेगा वो मेरे लिए सर्वमान्य है, और जो हम कहे हैं वही करेंगे। इससे मुकर नहीं सकते, क्योंकि देखिए आज के लोग ये चाहते हैं कि हम टिकट लेके आएंगे, हमको दल का टिकट मिलेगा तो हम विधायक बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे, हम एमपी बन जाएंगे। ये कहानी है, तो हमको वो नहीं करना है। हम जनता के बीच में एक सेवक के रूप में आए, सेवा भाव से आए हैं, तो हम उसी अंदाज में जनता के बीच में रहेंगे। उसी तरह से जो जनता को वादा किए हैं उसको हमको पूरा करना है। हमारे लिए विधायक बनना महत्व नहीं है, जनता के बीच जो समस्या है उसका निष्पादन करना, उस समस्या का निपटारा करना, यही मेरा प्रमुख कार्य है। इसलिए किसी दल और पार्टी में हम अभी कोशिश नहीं की और ना कभी प्रयास किया। अब रही बात कि पार्टी में तो जाना है, जब सत्ता शासन में जो लोग आएंगे तो निर्दलीय का सरकार तो बनेगा नहीं। तो जिनकी सत्ता शासन होगी, जिस सरकार की भूमिका होगी सरकार बनाने में, हम उनके साथ सहयोगी के रूप में रहेंगे, ताकि अपने क्षेत्र का विकास हो। हम डिमांड रखेंगे कि हमारे यहाँ ये सब समस्या है, अगर आप हमको दीजिएगा तो हम आपके साथ हैं। इसलिए निर्दलीय निर्णय लड़ने का, चुनाव लड़ने का निर्णय लिए। और दूसरी बात कि दलगत जो लोग हैं, दल पार्टी के जो लोग हैं, आप एक चीज़ देख लीजिए, अभी पार्टी वाले जो लोग हैं, मेरे आने से निर्णय लेने में जम्मू में इतना इंतजार करना पड़ रहा है, चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो। एक निर्दलीय उम्मीदवार है जो तहलका मचा के रख दिया है, तो सोच समझ के किसको दें जो उसको कॉन्टेस्ट दे सके। ये स्थिति जम्मू वर्तमान की है। तो हमारे साथ बात करने के लिए खोखन सिंह यहाँ पर मौजूद थे, और जमुई विधानसभा क्षेत्र में लगातार इनका जनसंपर्क चला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी पार्टी विशेष को नहीं, बल्कि आम जनता प्रतिनिधित्व का आधार पर अपना वोट जो है, मतदान जो है देगी, और विकास के मुद्दे पर मतदान देगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसी पार्टी या बैनर की मुझे आवश्यकता नहीं है। यदि मेरा कार्य सही होगा, सटीक होगा, तो जनता का फैसला और जमुई का ताज जो है मेरे सर पर होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और कई तरह के हमलावर बातों को भी उन्होंने कहा है। शिलान्यास जिस तरह से लगातार हो रहे क्षेत्र में, उसको लेकर भी उन्होंने अपने बयान दिए हैं। बहरहाल खबरों में इतना ही। बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। मैं हूं हर्ष, नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।